प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना, चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे, सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे, जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया, क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने, जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। तो कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ने कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अलह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी है, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो, वो दिन जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख आप पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं।
अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे शेष थे, उन्होंने कर चलाया, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श को उस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी वो खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ही संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा सा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास भी 37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था और फिर वह जाने लगे, जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसे पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता है सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहाँ की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते।
इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनका, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। और जाओ सतलोक ये फूटे भाग तरे। टिकट तल कटवारे लोकल बस की, और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें होगे हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तय ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन के जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर उधर का पंच लाग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा है, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नाशवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नाशवान है। और वहां सतलोक के अंदर अभी परमात्मा ने अभी ज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। और बाकी ये सभी नाशवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नाशवान। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नाशवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब स्थूल इनका नाशवान है, जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं देके और सुख सुख देता है। और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे, यहाँ काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक धर्म अविश्य विवृत्ति, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा, अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा जरूर तेरी हमने वहाँ की, और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, वृद्ध बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडम हो जाता है, उठा जाता ना, बैठा जाता ना, काम करती ना जाड़ करती, पहले तो कैर यहीं टूट ले इस पे। और फिर आगे यम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते जीवित जग में जूती पड़े फिर जब दौड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपके, क्योंकि आप पहली कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहाँ सुविधा मिलेगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहाँ को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो, और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले इनके पास? मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते, कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये 10 लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, ये अभी से बने ये टीवी, ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया। आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कोई पर भी। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा,
भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते, कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती। काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे। वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहाँ कोई राग द्वेष की बात तक को ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बन के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करें, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान, वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो, या वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन वर्मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा।
क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर। पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहां से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यू रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और ये काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधना हम कर रहे थे उन के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ने मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ, राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम अपने जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के से सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे, कोठी बना दें, बढ़िया कार ले लें और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई। कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव जो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सुअर की योनि में। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा, बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठो ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होता है, होते ही जबर बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर कर चलो गधे की योनि में,
गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सूअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं फिर एक टर्न वाइज एक नंबर एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला तो फिर वही चलो चलो वो उस कोल्लू में फिर गिर जाओगे। पूरा पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया भिक्षा मांगी। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था सूखी साखी जैसी कोई देता था, और एक दो रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से ऐसे संयम में भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला, इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। अब पुण्यात्माओं हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाने सोचो, पता नहीं क्या बन गए अनजानपने में, बगैर ज्ञान के ये बकवाद बाहों प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज्य की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य। एक ये इंद्र कैसे बनता है, इसका या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहां अन्य खर्चा कितना होगा, आटे नमक मिर्च दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस है उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा, इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा। तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर न सोचे मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली,
उसको बीच से ही पद मुक्त पद रहित कर दिया जाएगा और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है। और वहाँ भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है। उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहाँ का एक सिद्धि से वहाँ का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है। मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लागे देखने मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहाँ बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आंखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखो, मैं तो तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी। वहां मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडे ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज, आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है, वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है।
तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। बट उसने सची ने कहा, उर्वशी ने कहा, यानी उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नो की नो बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी। ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। वो अपना 14 ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू के करेगी। तो वो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जावा थी तू। तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आगी। या दंड देता है वो जो उस लड़कियों को भेजता है किसी को, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था, उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने, उसके साथ उसका संपर्क हो गया। एक लड़की होली ना जब जन्म करके और छोड़ कर जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन ऋषियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है, उनका वो नौकर हैं उसके सारे, उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि जा उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। वहां कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते हैं। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी, कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो यूं कहेंगे तू भी हार का आगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। तब जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए बोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी, और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी, और इज्जत की ठेकेदार नहीं बड़ी बैठी, तू भाग यहां से।
फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहां पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा, हे बंद निवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, अरे 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 इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तक खुश हो गया कि ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस, अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख, मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा, आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूं, तेरा बहुत मोक्ष, तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब और इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी ईब तो मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब के वह बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, आपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को, अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान सुहावा था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता, भाई फिर देखांगे, फिर देखांगे, फिर के देखा है गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा। फिर ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी कब लगेगी गट्टियां पे, देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर, देखना तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सुटी लाओ, 2 पैसे का ब्यों तो दे, बकवाद शुरू करता है ये प्राणी। 2 पैसे माया अधिक हुई ना, और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनके वह किसी पर गुटी ना छूटे, किसी पर रिश्वत ना छूटे, और कोई 100 बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी। तो वो इस कारण से यूं कहता फिर देखेंगे, और फिर कुछ एक यहां तक कह देते थे किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ, अब अंधा जा रहा हो जंगल के अंदर, वन की तरफ, और उसको कोई कहे आंखों वाला के सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं, वहां कांटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी सूटी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें, किसने देखा, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आँखें वाले की वो मानता ना, और फिर नो क्या किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा। अपने आत्मा वही स्थिति आज हमारी थी, हमने अब इस काल की भांग गणी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पर दारू पी के चाहे 10 कैंडिडेट आ रहे हों, और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो, वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहाँ हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे, तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इन सारे में कुआ, इन सब कुओं में या ये भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है, और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हर गधा बन के फिर देखिए के बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं, ये समर्थ की आई हुई बताए हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, अब मार्कंडेय ऋषि की स्थिति देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है, और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना समाधि लगाओ,
और हम ये भी देख सुना करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर, आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आओगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर नहीं देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा। यानी वहां भी ना चैन से बैठने देता ये, और ये समाधि में बैठने दे, वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाते। ये मन की खुराक थी, वहां आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखा पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये वो सूल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि लो बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के, तो दूर से दिखे वो कौन बैठा है। नगर वाले देखें भाई महात्मा बैठा तपस्या करे, फिर लाइन लग जाए, उड़ा माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। दंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर नो को बदे, और जग जाने भक्ति करे, यो बोए सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था, उसने आप स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था, और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी, और वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं तेरे जैसी, तो वहां बंदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, चैनल, ये चैनल जो है ये कैसे हैं, जैसे कमल है हमारे, चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और कंठ वाला कमल चक्र, और फिर त्रिकुटी चक्र, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है, ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। तो जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है, वो स्थान तो कहीं और है, और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है, और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की, प्रारंभ में ज्यादा होती है, लास्ट में 1,000 पे अंत होता है। और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ, वो क्या देख रहा था, उसका चैनल ऑन हो गया, और उसने क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था। और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितने कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कोई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है, ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा, ओम नाम के जाप से मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में जागा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक
पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया। अब पुणात्मा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पापनाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार की वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्व ज्ञानी दर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाके, इसे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था। अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे। विष्णु क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। ये ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं, एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कैंड तो नहीं हो सकता इस ज्ञान से और परमात्मा की इस भक्ति माध्यम के साधन से, और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा तब ये इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी। अब क्या बताते हैं, जैसे आप जिस सत्संग की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं, ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊंगा, कोई कोठी बना हुआ था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई ये कस्बा है, फिरोजपुर जिला पंजाब के अंदर। वहाँ दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे, उनके बहुत से शिष्य हैं, और दास भी वहाँ उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहाँ सत्संग किया करता था। वहाँ गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना, उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना,
शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। अंबाला के पास आकर के एक चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था। पिछले पहियों में दोनों पहिए निकाल रखे, बैक के चारों, अगला अगले पहिए दो शेष थे और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड तय। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा। तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़े काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते नारा, और 2 रोटी के लिए। हम नहीं बताए वही ज्ञान है, यो ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे। तो यूं सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई। अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे, और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। हर ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एक आधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी के कोई बल्ली ला देते मोटा सा, तो वो उसको बोलते ठाहर। वो ठाहर ला दी नीचे, तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठाहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठाहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया, और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वो कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा, और सके तो ठाहर ला, लगा सकता है तो लगा ले। ये सपोर्ट को क्या बताइए ठाहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठाहर लग जाएगी, ये तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ भोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर लेता है।
और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। हाले वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता, और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी, इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है, 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21 ब्रह्मांड को पार करके, और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के, उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सरपुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठबो रे। 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं, मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है ये कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं, और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोक भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है, न सोचो और देख लो कि तो पा जाता। अरे इतने मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी ये। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना।
पद मिलने से, पद माने पद्धति या 3 मंत्र का जाप, ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम, और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, ये सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना, यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस भक्ति का एक्यूरेट, तब उस पद में समा होगा, जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है, वहां क्या सुख है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी 4 मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर ये सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और गरीबदास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से, वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी, और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती। अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा तो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादाओ, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।